हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे दोस्तों स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम सीजीएल प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से अच्छे हैं। अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? एक, दो, तीन और चार क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दोस्तों क्या दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और दोस्तों क्या दे रखा है? अंडर रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस टू कोस एट थीटा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब डायरेक्ट हमें क्या देखना है? आंसर देखना है। आंसर में देखें तो कि मान किस में आ रहा है? टू थीटा में, ये थीटा में। और ये क्या आ रहा है? टू थीटा में, ये टू थीटा में। यहाँ पे मान किस में दे रखा है? एट थीटा में। तो डायरेक्ट सी बात है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कोस टू थीटा का फॉर्मूला। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कोस टू थीटा बराबर होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे दूसरी फॉर्म में दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है दोस्तों? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। तो कोस टू थीटा बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और दोस्तों या फिर क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। अब इस कोस एट थीटा को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं कि क्या टू को बाहर ले लूं और अंदर लिख दूं क्या? फोर थीटा। ठीक है दोस्तों। इस टू को दो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, वापस क्या आ जाएगा? एट थीटा। तो इस दो को मैं बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा? कोस टू इंटू फोर थीटा। अब ये एक एंगल मान के चलूं कि ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? टू अल्फा में आ गया। तो ये क्या आ गया? कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम दोस्तों। तो देखते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है? टू प्लस अंडर रूट टू प्लस रूट टू प्लस टू कोस। और दोस्तों एट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? टू टू फोर थीटा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब इसको मैं खोल दूंगा, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टू प्लस टू प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों? इस दो को यदि बाहर रखूं तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर टू कोस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन। ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखें, इस टू को यदि मैं अंदर लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा? फोर कोस स्क्वायर। यदि मैं इसको से देखूं एक बार तो क्या आ जाएगा? टू प्लस दो के अंदर लेके जाऊंगा क्या आ जाएगा? फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा माइनस टू। एक दो से एक दो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा दोस्तों। अंदर क्या बच गया? फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा बच गया दोस्तों। ठीक है। अब ये रूट से जब बाहर आएगा तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? अंडर रूट फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही। हमने क्या किया? हमने कोस जो एट थीटा था उसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। टू गुणा कितना लिख दिया? फोर थीटा लिख दिया। ठीक है दोस्तों। फिर कोस टू थीटा का यदि हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया? फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा बच गया। अब इसको अंडर रूट से बाहर लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा अपने पास? टू प्लस अंडर रूट टू। और ये रूट से बाहर आएगा तो चार बाहर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दो। और कोस स्क्वायर बाहर आएगा तो दोस्तों अंदर बाहर क्या आ जाएगा? कोस फोर थीटा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम फोर थीटा को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? टू गुणा टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखें हम तो ये अंदर क्या आ जाएगा? टू प्लस अंडर रूट टू और अंदर लिखेंगे कोस फोर थीटा बराबर लिखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? टू
कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा? कोस 2 गुणा 2 थीटा के। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? यह लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखें, ये अंदर की तरफ जाएगा 4 और अंदर की तरफ -2, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों? अंडर रूट के अंदर बच जाएगा अपने पास क्या? 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। इसको यदि बाहर लेके आऊंगा दोस्तों, में क्या क्या हो जाएगा? 2 कोस 2 थीटा बाहर आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2 कोस 2 थीटा। तो इस सभी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यदि मैं इसको बाहर लेके आऊंगा तो दोस्तों क्या लिख दूंगा यहाँ पे? 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा, ये वाला मान रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वापस कोस 2 थीटा लगाऊंगा दोस्तों मैं, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस 2, इस कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? इधर देखते हैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं? अंडर रूट 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो अंदर क्या बच गया दोस्तों? 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इसका रूट लेंगे तो दोस्तों बाहर बाहर क्या आ जाएगा? 2 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 2 कोस थीटा कौन सा वाला? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या किया? कोस एट थीटा को पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें? 2 गुणा 4 थीटा में, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे हमारे पास दोस्तों बाहर निकल के क्या आ गया? 4 कोस स्क्वायर 4 थीटा। इसको बाहर निकाला तो क्या आ गया? 2 कोस 4 थीटा। यहाँ पे वापस हमने क्या लगा दिया दोस्तों? 4 थीटा को हमने क्या लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई 2 थीटा, और वापस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास दोस्तों क्या मिल गया? 2 गुणा कोस 2 थीटा। वापस हमें यदि 2 थीटा की जगह कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सेल करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में क्या बच जाएगा? 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको बाहर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 कोस थीटा। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की दोस्तों ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक इम्पटी टैंक है जिसको एक पाइप है, इनलेट पाइप, जो 140 आवर्स में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप है जो उसे 63 आवर्स में क्या कर सकता है दोस्तों? खाली कर सकता है। यदि मैं ऐसे 8 इनलेट पाइप लूँ और आउटलेट पाइप दोस्तों कितना लूँ? y, और एक साथ खोल दूँ तो 105 घंटे में ये क्या हो जाता है? टोटल फिल हो जाता है। तो 105 घंटे लगेंगे एक टंकी को भरने में, या फिर जो भी कोई टैंक है उसको भरने में दोस्तों कितने लग जाएंगे? 105 आवर्स लग जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक है इनलेट पाइप जो कितने में? 140 आवर्स में क्या करता है? पूरे टैंक को भरता है। ठीक है, और एक आउटलेट पाइप है जो कितने में? 63 आवर्स में भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको यदि मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा 20। इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा 9। तो इन दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा? एलसीएम लूँ तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 7 गुणा 9 गुणा 20, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों यदि इनलेट पाइप है, जो इनलेट पाइप है वो 1 आवर्स में कितना भरेगा दोस्तों? अब 1 आवर्स में कितना भरेगा? 7 और 20 बच गया, कितना बच गया? 9। तो कितना बचेगा? 9 यूनिट। मान लिया कि वो 1 घंटे में कितना? 9 यूनिट भरेगा। और आउटलेट पाइप दोस्तों कितना भरेगा? 7 और 9 को छोड़ दे कितना बच गया? 20। तो कितना 1 आवर में 20 यूनिट दोस्तों क्या करेगा? वो फिल करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या कह रहा है कि यदि हम इनलेट जो पाइप है वो कितने दोस्तों? हमारे पास 8 हैं।
तो एक पाइप यदि 9 यूनिट पानी डालता है 1 घंटे में, तो 8 पाइप एक जैसे ले लेंगे तो दोस्तों कितना पानी डालेंगे वो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। 72 यूनिट क्या डालेगा, पानी डालेगा। एक पाइप यदि 9 यूनिट डालता है तो 8 पाइप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 यूनिट। इसी प्रकार जो बाहर निकालने वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितनी 20 यूनिट खाली करता है। और ऐसे अपने पास कितने पाइप दिए हुए हैं दोस्तों, वाई दिए हुए हैं, तो ये 1 घंटे में कितना पानी निकाल देंगे, 20 वाई। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यदि ये 72 यूनिट डाल रहा है, ये कितना निकाल रहा है, 20 वाई यूनिट बाहर निकाल रहा है, तो हमें कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 105 घंटे लग रहे हैं कितना पानी डालने में। हमारा टोटल पानी दोस्तों कितना डालना है अपने को, इतना यूनिट पानी डालना है, तो कितना टाइम लग रहा है, 105 घंटे। तो 1 घंटे में उसने कितना पानी फिल किया होगा दोस्तों, 105 घंटे में कितना पानी डाल रहा है, 7 9 गुणा 20 यूनिट। तो 1 घंटे में दोस्तों कितना डालेगा, 105 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको कट करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये इसको 5 से कट करेंगे दोस्तों कितना आएगा 21, और 7 को 21 से डिवाइड करेंगे कितना 3, और 3 को 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा 3, तो ऊपर कितना बच गया 12। तो 1 घंटे में 12 यूनिट उन्होंने पानी डाला हुआ। यदि हम 8 इनलेट पाइप लें और वाई आउटलेट पाइप लें तो दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना पानी डाला होगा, तो कितना डाला होगा दोस्तों 12 यूनिट पानी डाला होगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इसको सोल्व करूं, इसको उधर ले जाऊं, क्या आ जाएगा 20 वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 12 इस साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा 72 माइनस 12 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 60। तो y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 को डिवाइड बाई 20 करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो हमारे पास कितने आउटलेट पाइप रहे होंगे दोस्तों, 3 आउटलेट पाइप रहे होंगे जिससे हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या थे, 2 पाइप थे, एक तो इनलेट पाइप था, एक आउटलेट पाइप था। यदि इनलेट पाइप का हम देखें तो 1 आवर में कितना यूनिट पानी डाल रहा था, 9 यूनिट, और 1 घंटे में आउटलेट पाइप कितना पानी बाहर निकाल रहा था दोस्तों, 20 यूनिट निकाल रहा था। लेकिन हमने जो पाइप थे, जो पानी डालने वाले पाइप थे, वो यदि हमने 8 ले लिए तो टोटल कितना पानी डालेंगे हम, 9 डाल रहा था, तो अब 8 और पाइप हो गए तो कितना डालेंगे, 72 डालेंगे। और इसी प्रकार एक आउटलेट पाइप है वो कितना डालेगा, यदि 20 यूनिट डाल रहा है और हमारे पास कितने आउटलेट पाइप दिए हुए हैं वाई, तो कितना डालेगा 20 वाई। ये जो भी काम हो रहा है वो हम किस में देख रहे हैं, 1 घंटे में। 1 घंटे में ये इतना पानी क्या करेगा, डालेगा। पूरी टंकी को भरने में कितना घंटे लग रहे हैं दोस्तों, पूरे टैंक को भरने में 105 घंटे लग रहे हैं। तो 1 घंटे में उन्होंने कितना पानी डाला होगा दोस्तों, 12 यूनिट पानी डाला होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यदि आपको क्वेश्चन को देखकर मज़ा आया हो तो एक बार सेशन को या क्लास को लाइक कर देना और अपना कमेंट भी कर देना। यदि आपको कोई डाउट हो इसमें तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, मतलब दोनों की कार्य क्षमता क्या है, सेम है, मतलब सेम काम करता है। और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। मतलब ए भी 30 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है और बी भी उसे 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करने शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश ले लिया। ए क्या करता है, 4 दिन काम करता है और 5वें दिन अवकाश ले लेता है। अब ए ने अवकाश ले लिया तो बी भी पीछे नहीं रहेगा, तो बी कह रहा है कि मैं 5 दिन काम करूंगा और मैं 6ठे दिन अवकाश लूंगा। ठीक है दोस्तों, और एक काम स्टार्ट करते हैं कब, 1 अगस्त को काम स्टार्ट करते हैं। तो बताइए किस तिथि को कार्य पूर्ण होगा। अब इसमें टाइम एंड वर्क में कैलेंडर भी शामिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखें
ए कितने दिन में कार्य करता है दोस्तों? 30 दिन में कार्य करता है। और बी को भी कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? 30। ठीक है, तो इन दोनों का यदि मैं वर्क मान लूँ, कितना मान लूँ? 30 वर्क मान लूँ, तो इसको कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा ये? एक। और ये भी कितना कर रहा होगा दोस्तों? एक कर रहा होगा। ठीक है, यदि टोटल काम यदि हम 30 मान लें और 30 दिन उसको लग रहे हैं, तो एक दिन में एक काम करेगा, तभी तो 30 दिन में 30 काम होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इनको देखें, ए और बी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब ए क्या करता है? पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन भी काम करता है, तीसरे दिन भी काम करता है, चौथे दिन भी काम करता है, लेकिन पांचवें दिन क्या करता है? छुट्टी मार लेता है। तो उसका काम कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखें, बी क्या करता है? लगातार 5 दिन काम करता है, 1 2 3 4 5, एक एक काम करता जाएगा, और छठे दिन ये क्या कर लेगा? छुट्टी मार लेगा। ठीक है, लेकिन छठे दिन क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, कितना काम करेगा? एक। तो यदि 6 दिन का टोटल देखूं मैं, तो 6 दिन में एक कितना काम कर रहा है? 1 2 3 4 और 5। 6 दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 6 डेज में कितना काम कर रहा है दोस्तों? ए कितना कर रहा है? 5। और बी भी कितना कर रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 और 5। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल काम 6 दिन में कितना हो गया? 10। ठीक है, 6 दिन में दोनों मिला के कितना काम कर लेंगे? साथ में काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 10 काम कर देंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है? 30 है। तो 6 दिन में 10 कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना दिन लगेंगे? 18 डेज। 18 डेज में कितना काम हो जाएगा? 30। यदि 10 काम करने में उन्हें 6 दिन लगते हैं, तो 30 काम करने में दोस्तों कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और आपको कब से देखना है? 1 अगस्त से देखना है। तो अधिकतर बच्चों ने एग्जाम में क्या किया था? एक में 18 जोड़ के कितना कर दिया था? 19 को, क्या 19 अगस्त को मार्क कर दिया था। लेकिन वो क्या करें, 1 अगस्त को भी काम कर रहे हैं, तो 1 अगस्त भी क्या होगा दोस्तों? उसमें शामिल होगा। तो 1 अगस्त को भी शामिल करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर 18 अगस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 अगस्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने पहले क्या किया, दोनों की कार्य क्षमता दोस्तों हमें क्या देखे? बराबर दे रखी है। यदि टोटल वर्क हमने 30 मान लिया, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। ये भी 1 यूनिट काम करेगा। ए क्या कर रहा है? लगातार 4 दिन काम कर रहा है, 5वें दिन छुट्टी मार रहा है, वो छठे दिन वापस काम पे आ रहा है। बी क्या कर रहा है? एक 5 दिन लगातार काम कर रहा है, लेकिन छठे दिन छुट्टी मार रहा है। तो 6 डेज में क्या करेगा? सारे मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 ही ए कर रहा है और 5 ही बी कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 10 काम कर रहे हैं, 10 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल यूनिट काम कितना अपना? 30 यूनिट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 डेज। 1 अगस्त से कार्य करना शुरू कर रहा है, तो 1 अगस्त को हम क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। तो टोटल काम हमारे कितने तारीख को पूरा? 1 अगस्त को काम यदि स्टार्ट हुआ है, तो 18 अगस्त को दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले हम थोड़ा सा रेस के बारे में सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मान लेते हैं हम एक बार के लिए, मान लें कि हमारे पास कोई एक सर्किल का अनुसार एक वर्त है, अपने पास एक ट्रैक है, वर्ताकार हमारे पास क्या है दोस्तों? एक ट्रैक है। अब इसमें देखें, इसकी लंबाई हमने और इसकी परिधि दोस्तों हमने मान ली कि कितनी है? 30 किलोमीटर है। ये ट्रैक कितने किलोमीटर का दोस्तों? 30 किलोमीटर का हमारे पास क्या है दोस्तों? एक ट्रैक है। यदि आप भागने वाले, हमारे पास 2 इंसान हैं, वो इस पॉइंट से भाग रहे हैं, दोनों एक ही साइड में भाग रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है दोस्तों, अब मान लें हम कि ए की स्पीड रही होगी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड भी दोस्त कितनी रही होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ए की स्पीड कितनी रही होगी? 20 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड दोस्तों कितनी रही होगी? 10 किलोमीटर पर आवर।
अब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और दो यदि सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, S1 माइनस S2। कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि दोनों जल्दी मिलेंगे। और यदि एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सामने से दोनों चीज़ें भाग मतलब एक तरफ आएंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी मिलेंगे। और एक दूसरे के पीछे भागेंगे तो उसमें क्या लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या लिखते हैं, S1 माइनस S2। तो इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 20 माइन डिस्टेंस कितनी है अपनी 30, और 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है दोस्तों, अब इनको देखें तो क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ गया अपना 3 आवर्स। तो दोनों जाके कब मिलेंगे दोस्तों, 3 आवर्स के बाद में दोनों मिलेंगे। यदि ए की और बी की स्पीड कितनी थी दोस्तों, 20 और 10। एक घंटे में 20 किलोमीटर चलता है और बी कितना चलता है दोस्तों, एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा ये, 60 किलोमीटर, और ये कितनी करेगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, ए यहां से भागना स्टार्ट किया, ये यहां से राउंड लेगा तो 3 घंटे में कहाँ आ जाएगा, 60 किलोमीटर चलेगा। मतलब यहाँ पे आएगा तो वापस 30, और यहाँ से दूसरे राउंड में आएगा तब क्या आ जाएगा, इसकी 60 किलोमीटर पूरी हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ये कितना राउंड काट लेगा तब तक, 2 राउंड काट लेगा। ठीक है, कितना राउंड काट रहे हैं, 2 राउंड पूरा कर लेगा, एक 30 किलोमीटर का फिर एक 30 किलोमीटर का, तभी तो क्या हो जाएगा, टोटल 60 किलोमीटर हो जाएंगे। और लेकिन बी की स्पीड कम होने की वजह से क्या कर रहा है, एक ही चक्कर कंप्लीट कर पा रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रेवल कर पा रहा है और कितना 30 किलोमीटर ही कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना एक राउंड कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इनको देखें हम, कहने का मतलब इनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ होगी, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पे तो इनकी पहली मीटिंग हो रही है। कहाँ हो रही है, उसी पॉइंट पे जाके इनकी क्या हो रही है दोस्तों, पहली मीटिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से तो वापस क्या होता है, वही प्रक्रिया स्टार्टिंग से वापस शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा मिलेंगे 3 घंटे बाद में वापस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से वो पीछे वाला क्या हो जाएगा, एक नई रेस वहां से वापस स्टार्ट हो जाएगी। एक तरह से देखें तो शुरुआती पॉइंट ही वापस आ गया, तो कितनी बार, 3 घंटे के बाद में ही वापस मिलेंगे। अब यदि हम दूसरा देखें, इसी में इस सर्किल की जो वर्ताकार पथ है इसकी भी हम परिधि माने, वो कितनी है दोस्तों, 30 किलोमीटर है। अब इसमें भी 2 धावक हैं, एक ए और एक बी, लेकिन इस बार ए दौड़ता है वो कितनी 30 किलोमीटर पर आवर से, और बी दौड़ता है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है दोस्तों, कितने 30 किलोमीटर पर आवर से, और बी दौड़ता है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों इनको कितना टाइम लगेगा, इनका टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम बाद में मिलेंगे दोस्तों, ये डिस्टेंस कितनी है 30, और स्पीड का दोनों का अंतर कितना दोस्तों 20, तो कितने घंटे बाद में मिलेंगे दोस्तों, ये 1.5 आवर्स के बाद में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1.5 आवर्स के बाद में कितना किलोमीटर, एक घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटे में दोस्तों ये कितना चल जाएगा, 45 किलोमीटर। और ये भी 1.5 आवर्स में दोस्तों कितना चल जाएगा, कितना चल जाएगा 15 किलोमीटर। अब ए है वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, वापस यहीं पे आएगा दोस्तों, कितना चल लेगा 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल लेगा। यदि ए यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना किलोमीटर का, ट्रेक कितना 30 किलोमीटर का, तो 30 किलोमीटर चल लेगा। और ये वापस यहाँ से चलना स्टार्ट किएगा तो वापस जो सेकंड राउंड में आएगा तो यहाँ पे मान लिया कि कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर हो जाएगा या 15। ठीक है, एक राउंड करने के बाद में दोबारा 15 किलोमीटर और चला तब यहाँ पे पहुंच गया। और बी क्या कर रहा है, फर्स्ट राउंड में चल के आ रहा है और ये कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक ही पहुंचा है। ठीक है, अब ए भाग के पहले इसकी आगे भागता भागता इसके पीछे आ रहा था और बी इसके आगे 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 हो गया सेकंड राउंड में, तो ये कितना किलोमीटर तक ही पहुंचा, अभी तक 15 किलोमीटर तक ही पहुंचा है बी। तो ये इसको आके कहाँ कहाँ इसको क्रॉस करेगा, इस पॉइंट पे आके क्रॉस करेगा। ठीक है, तो एक बार तो ये यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह के ये वापस कब मिलेंगे, 3 घंटे बाद में मिलेंगे।
3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? 90 किलोमीटर। और ये कितना चल लेगा? 30 किलोमीटर। मतलब ये एक राउंड, एक कितना राउंड पूरा कर लेगा दोस्तों? एक राउंड 30, दूसरा राउंड 30 60, और तीसरा राउंड 30, तो कितना हो जाएगा? 90। और बी कितना करेगा दोस्तों? अभी कितना करेगा? एक राउंड ही कंप्लीट करेगा और 30 किलोमीटर। लेकिन ये मिल कितनी बार जाएंगे इस सर्किल को पूरा करने से पहले पहले? मतलब बी यहाँ पे एक राउंड पूरा करेगा, उससे पहले पहले कितनी बार मिल जाएंगे? 2 बार मिल जाएंगे। एक तो कहाँ पे मिलेंगे? बीच में, और एक मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। तो ये ए को ये यहाँ तक पहुँचने में कितना? 3 राउंड लग रहे हैं। तो इसको कितना राउंड लग रहे हैं दोस्तों? 1 राउंड लग रहा है। ठीक है, एक को 3 राउंड लग रहे हैं, तो दूसरे को कितना? 1 राउंड लग रहे हैं। तब कितनी बार मिल रहे हैं? 2 बार। इनकी मीटिंग पॉइंट कब कितनी बार हो रही है दोस्तों? 2 बार हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम यदि तीसरा और देखें, जिसकी हम माने कि डिस्टेंस कितनी है। ठीक है दोस्तों, एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये काम आएगा, तो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करें कि होता कैसे है। ठीक है, यदि मैं इसकी लंबाई मान लूँ या परिधि मान लूँ, कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लें कि 2 धावक वही ए और बी हैं। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ए की स्पीड कितनी है दोस्तों? 40 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड दोस्तों कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। और पूरा ट्रैक कितने का है? 60 किलोमीटर का है। तो इसको 60 किलोमीटर पार करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 60 अपॉन स्पीड का डिफरेंस कितना है? 30। तो कितने घंटे लगेंगे? 2 आवर्स। कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर्स। अब इधर देखें, ए और बी जिनकी स्पीड की 1 घंटे में दोस्तों कितने चलते हैं? 40 किलोमीटर, और बी चलता है 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलता है? 40, और बी चलता है 10। ठीक है, अब ए कितना चल जाएगा 2 घंटे में? कितना चल जाएगा दोस्तों? 80 किलोमीटर। और ये बी कितना चल पाएगा 2 घंटे में? 20 किलोमीटर ही। क्यों? 1 घंटे में 10 चलता है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा दोस्तों? 20। ए क्या करेगा? साथ में भागना स्टार्ट करे। ए की स्पीड ज़्यादा, तो ये भाग के एक चक्कर काटेगा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। जबकि मिल रहे कितने पे हैं? 80 किलोमीटर पर। तो मान ले कि 20 किलोमीटर यहाँ पे है, या मान लिया कि इतनी डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोस्तों। तो ये इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? बी। बी अब तक कहाँ पे पहुंचा? इस पॉइंट पे पहुंचा है। ए इससे आगे भाग के गया, एक राउंड कंप्लीट किया, और बी तब तक कहाँ पहुंचा है? 20 किलोमीटर ही चल पाया, तो ये इसके पीछे आएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट पे पहली बार मिल जाएंगे। दूसरी बार भी कब मिलेंगे? वापस 2 यहाँ से मिल गए, मतलब ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट ही हुई है, वापस सेम जर्नी वापस रिपीट होगी मिलने के बाद में। और कितने घंटे बाद में वापस मिल जाएंगे दोनों? 2 घंटे के बाद में मिलेंगे। तो अगली बार कितनी बार मिलेंगे दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर पर। बी 40 किलोमीटर पर पहुंचेगा, और ये कितना चल जाएगा दोस्तों? 160 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कितना चल गया? 160, और ये कितना चल गया? 40 चल गया। अब ये का बी और ए यहाँ पे थे। अब बी है वो कितना चल रहा है? कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। 20 तो पहले चल चुका था, और आगे कितना चलेगा? ये 20 चलेगा, मतलब बी पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, बी पहुंच गया यहाँ पे। तो बी यदि ए यहाँ से चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो कितना किलोमीटर चलेगा? ये 80 तो पहले चल चुका था, तो वो और वापस कितना और चलेगा? 80 किलोमीटर और चलने के बाद में मिलेगा। तो यहाँ से चलेगा, 20 था, यहाँ पे वापस आएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। और तो 20 और चलेगा तो वापस इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ए भी इसके पीछे से कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड बार कहाँ पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। और बाद में कितनी बाद में मिलेंगे? कितने टाइम बाद में? अगले 2 घंटे बाद में फिर से मिलेंगे। और वो पॉइंट क्या होगा दोस्तों? ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा। और पहली बार कहाँ मिले दोस्तों? ये इस पॉइंट पे मिले, दूसरी बार इस पॉइंट पे मिले, और तीसरी बार दोस्तों इस पॉइंट पे मिले। उम्मीद है दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब ये है, जो हम क्या करते हैं कि टाइम बराबर दोस्तों क्या होता है?
स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब दोनों दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम टाइम पर ही तो दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है, तो दौड़ तो दोनों सेम टाइम में तो दौड़ रहे हैं, कोई कमबत्ती थोड़ा ना दौड़ रहा है कि एक बाद में दौड़ रहा है एक पहले दौड़ रहा है, दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, तो टाइम तो दोनों को बराबर, एक को भी यदि 4 घंटे दौड़ते हुए हो गए तो दूसरे को भी 4 घंटे हो गए, तो टाइम तो बराबर है, तो टाइम हमारा यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट रह रहा है, क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा दोनों का, वही दोस्तों किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे 40 और 10 था, तो दोनों दोनों साथ में बढ़ रहे थे, यदि ये भी 2 गुना हो रहा था तो ये भी 2 गुना हो रहा था, ये 4 गुना कर रहे थे तब, तो ये भी 4 गुना हो रही थी डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब पहले स्लाइड पे वापस आए, तो इसमें इसमें देखें, यदि इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या आ रहा है, डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो देखें हम, तो क्या आ रहा है दोस्तों, 20/10 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, 2/1। कितना आ रहा है, 2/1। तो इनकी मीटिंग पॉइंट दोस्तों कितनी आ रही है, एक आ रही है। यदि इनके बीच का डिफरेंस लें कितना है, 1 राउंड, तो कितना है, कितना का डिफरेंस आ रहा था दोस्तों, 1 राउंड का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, मिल रहे थे तब, क्योंकि बी क्या करा, ए है ना, वो कितना 2 राउंड भाग चुका था, और बी कितना राउंड भाग रहा था, 1 राउंड ही भागा था, तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो इनकी मीटिंग पॉइंट भी दोस्तों क्या थी, 1 थी। अब इसमें देखें, ये तो वही था ना, हाँ, इसमें कितना था, 30 और 10 था, तो स्पीड का रेशियो दोस्तों कितना था, 30 और कितना था, 10 था, तो कितना आ गया रेशियो, 3 और 1। इसके बीच में गैप कितना दोस्तों, 2 का। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मीटिंग पॉइंट भी दोस्तों कितनी आ रही थी, पहली बार ये यहाँ पे मिल रहे थे और दूसरी बार यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, तो सेम जगह पे मिलने से पहले कितनी बार मिल चुके हैं, एक बार पहले मिल चुके हैं और दोबारा उसी सेम जगह पर मिल रहे हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार देखें, इसमें देखें, तो इसमें स्पीड का रेशियो दोनों का क्या आ रहा है दोस्तों, 20 कितना है दोस्तों, 40 और 10। रेशियो देखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 और 1 का, इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 का। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। तो कितनी बार इनकी मीटिंग पॉइंट कितनी है दोस्तों, 3 मीटिंग पॉइंट है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले पहले ये कितनी बार मिल चुके हैं, एक बार यहाँ मिले, एक बार यहाँ मिले, और फाइनली उसी पॉइंट पर मिल गए जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो भी स्पीड के बीच में रेशियो में जो डिफरेंस होता है उतनी इनकी क्या होती है दोस्तों, मीटिंग पॉइंट होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इस सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 2 मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ वर्ताकार ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और दोनों क्या दे रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। यदि पी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और क्यू की है 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ते हैं, यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, मीटिंग पॉइंट इन दोनों की क्या दे रखी है दोस्तों, 2 दे रखी है, 2 पॉइंट्स पे क्या दे रखी है, इनकी मीटिंग पॉइंट दे रखी है दोस्तों। ठीक है, बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, मतलब बी का मान क्या है, 6 से कम है। बी के कितने मान हो सकते हैं, पहली बात तो ये कि 6 से कम प्राकृत संख्या दोस्तों कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। ठीक है, यही प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो अभी अभी हमने देखा था पिछले हम जब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि 2 मीटिंग पॉइंट हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके बीच का गैप कितना रहा होगा, स्पीड के बीच का गैप कितना रहा होगा दोस्तों, 2 रहा होगा। यदि मैं स्पीड देखूं किसकी, पी की, P1, पी की स्पीड देखूं और क्यू की स्पीड देखूं, क्या देखूं, स्पीड देखूं दोनों की, पी की तो हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 6 है, तो ये प्राकृत संख्या है, इनको मैं ले सकता हूँ। यदि स्पीड को कितनी लूँ, यदि 5 ले लूँ दोस्तों, कितनी ले लूँ, 5 ले लूँ, तो इनके बीच का कितना गैप आ गया, एक गैप आ गया, मतलब मीटिंग पॉइंट कितनी रही होगी, एक, तो ये तो कंडीशन ही नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, दूसरी देखूं तो मैं क्या ले सकता हूँ, पी का मान तो फिक्स है, लेकिन इसकी स्पीड हम क्या ले सकते हैं,
4 ले सकते हैं कि ये भी 6 से कम है, और हमें क्या चाहिए, प्राकृत संख्या चाहिए। इनको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 2। ठीक है, 2 से कट कर दूंगा कितना, 3 और 2। इनके बीच का डिफरेंस भी दोस्तों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इनकी मीटिंग पॉइंट भी दोस्तों कितनी रही होगी, 1 रही होगी। अब आगे देखें, 6/3 लूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/1। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब मीटिंग पॉइंट फिर भी 1 रह रही है। अब आगे देखें हम, दूसरी देखें कितनी, 6 क्या लेके देखें, 2 लेके देखें, 6/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3/1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/1 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों, 2 है, तो इनकी मीटिंग पॉइंट दोस्तों कितनी रही होगी, 2 रही होगी। और हमें भी कितनी, कौन सा वैल्यू चाहिए जिसकी मीटिंग पॉइंट क्या हो, जिससे मीटिंग पॉइंट क्या आ जाए हमारे पास, 2 आ जाए दोस्तों, तो ये हम लेंगे। एक को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार, 6/1 लिखेंगे, इनके बीच का गैप कितना, 5, तो इनकी तो मीटिंग पॉइंट दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। हमें क्या चाहिए, ओनली वही चाहिए जिसकी मीटिंग पॉइंट दोस्तों क्या हो, 2। और ये तभी आ सकता दोस्तों जबकि पहली स्पीड यदि हमारे पास पी की स्पीड यदि 6 मीटर पर सेकेंड थी, तो क्यू की स्पीड हमारे पास दोस्तों कितनी आनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड ही हम ले सकते हैं दोस्तों, तभी हमारे मीटिंग पॉइंट दोस्तों क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बचा, बी के कितने मान हो सकते हैं, तो बी का सिर्फ एक मान हो सकता है, वो कितना दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना मान हो सकता है, 1। इसका भी ध्यान रखें कि बी का मान आप 2 ना रख के आ जाए, 2 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड आ रही, ये पूछ रहा है कि कितने मान संभव हो सकते हैं, तो कितना मान संभव हो सकता है दोस्तों, 1 हो जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको इतनी चीज़ें दोस्तों समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, धन्यवाद।